नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम वर्ष 2020 में होने वाले यूपी बोर्ड गणित हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्नों की संख्या और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कितने सब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, कितने ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, कितने अति लघु, कितने लघु, कितने दीर्घ प्रश्न आते हैं, ये बताना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यह वीडियो 2020 में ये 1822 एम बाई ये पेपर का कोड होता है। अब सबसे पहले इस पेपर को जूम आउट करके इसके निर्देश पढ़ते हैं कि पेपर में किस तरह के निर्देश आते हैं। उन निर्देशों का हमें भली भांति पालन करना होता है। तो वीडियो को जूम आउट करके हम उनके निर्देशों को पढ़ने जा रहे हैं। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पेपर 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं जो आप प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें निर्देश में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। जो फर्स्ट 15 मिनट होंगे वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये इस टाइम में ऐड नहीं होंगे। सामान्य निर्देश होते हैं कि इस पेपर में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में बताया गया है कि कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके नंबर लिखे होते हैं कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। और जो 5वां इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा है कि प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता है उस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। उसको आप एंड में कर सकते हैं उस प्रश्न नंबर को टाइप करके। तो उम्मीद है आपको ये सामान्य जो निर्देश 5 लिखे हैं प्रारंभ के ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगला पेज खोलेंगे इस पेपर का। अगले पेज पर 6वां जो निर्देश लिखा है वो लिखा है यदि आपको रफ कार्य करना है तो आप जो पुस्तिका का बाएं पृष्ठ होता है, बाएं का मतलब ये कॉपी हो, इस टाइप की कॉपी होती है आपकी। तो आपको इस तरफ वाले इस पेज पर आप क्रॉस का निशान बना दें और वहां पर आप जो आपका रफ कार्य है उसको कर सकते हैं। प्रश्नों के हल आपको उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखना है और प्रश्न 1 में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और रचना करने वाले प्रश्नों में रचना संबंधी चाप रेखाएं स्पष्ट दिखनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं डॉटेड कर देते हैं रचना, तो आपको स्पष्ट दिखाना है कि ये रचना है। प्रश्न के हल में चित्र खींचना आवश्यक है। यदि आप त्रिभुज से संबंधित कोई प्रश्न कर रहे हैं तो इसमें आप त्रिभुज जरूर बनाएं, क्योंकि चित्र के बिना हल जो होता है वो अधूरा माना जाता है। अब हम तीसरे प्रश्न पर पहुंच गए हैं। तो तीसरे प्रश्न, सॉरी, आप दूसरे प्रश्न पर ही ऑप्शनल क्वेश्चन चालू है। हम वापस दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें सभी खंड करना अनिवार्य है। सभी खंड करना अनिवार्य है, सभी खंड कीजिए। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने? 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही को चुनकर हमें अपनी नोटबुक में लिखना है जो आपकी आंसर शीट होती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये ऑप्शनल है। इनमें से जो सही उत्तर होता है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको यदि ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उनको देखिए। अब हम तीसरे पेज पर चलते हैं। तो इसमें देखिए गा प्रश्न और घा प्रश्न ये भी आपका बहु विकल्प है और ड़ा प्रश्न ये भी आपका बहु विकल्प है। तो कुल मिला के शुरुआत के और चाबी आपका बहु विकल्प है। कुल मिला के आपके जो शुरू के 6 प्रश्न होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं। इसके बाद आता है खंड 2। इसमें भी सभी प्रश्न करने होते हैं। ये पहला सवाल आपका त्रिभुज से रिलेटेड है।
इसमें आपको यदि ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें त्रिभुज चैप्टर को क्लिक कीजिए, बहुत सारे वीडियो डले हैं, आप उनको देखिए तो आपको ये प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में 1 2 3 4 प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। अब तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? तीसरे प्रश्न में हमारे पास 4 क्वेश्चन करने को होते हैं, का, खा, गा और घा। ये सब 2-2 नंबर के होते हैं, 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है, ये भी 2-2 नंबर के होते हैं और इसमें भी सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। अगले पेज पर चलते हैं। तो इसके बाद आता है पेज नंबर हमारा 6वां। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने प्रश्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 4 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। इसको आपको ड्रॉप करके नहीं आना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप इन सवालों को एंड में ट्राई कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं। का, खा, गा, घा, ये प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का है। तो कुल मिला के प्रश्न नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन, 6 में भी 4 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है। इसमें भी सभी खंड करना अनिवार्य होता है। कुल मिला के आपको ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 तक किसी में नहीं दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7 में अथवा लगा रहता है, वो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 7 को देखें। प्रश्न नंबर 7 में सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर का में आपको 2 पार्ट करने के लिए दिए गए हैं और या तो ये कीजिए, और प्रश्न नंबर खा में देखिए 1 2 और ये बीच में अथवा लगा है, या तो ऊपर वाले कर लीजिए या नीचे वाले कर लीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको प्रारूप दिखाना है कि आपको इतना ज्ञान हो जाए कि प्रश्न कितने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है। आपको अपनी एक योजना बनानी होगी। जाहिर सी बात है, मैथ का पेपर जो कैलकुलेट विषय है, ये अधिक टाइम मांगता है, तो आपको अपना टाइम बचाकर चलना है। शुरुआत में आप ऑप्शनल क्वेश्चन कर सकते हैं, 2-2 नंबर वाले कर सकते हैं। आप ये जो 6-6 नंबर वाले प्रश्न हैं इनको एंड में करना अच्छी योजना होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।